शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि ये 10 महत्वपूर्ण बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। पहला ये है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, 16 बार लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए, और 11 बार उन्हें जो है कि पीस यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि वो पहले ऐसे भारतीय थे जो कि ईस्टर्न रिलीजन और एथिक्स को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे। वे इंडिया से इंग्लैंड जाते थे ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने के लिए। तीसरी जो सबसे अहम बात है, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। सर की उपाधि मिली थी 1931 ईस्वी में। ये अंग्रेज़ लोग देते थे। नाइटहुड या सर की जो उपाधियाँ होती थी वे अंग्रेज़ लोग देते थे और ये बहुत बड़ी उपाधि थी। ठीक है। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है जब उन्हें मिलता है ऑक्सफोर्ड में, तो वे जो है कि इसे ऑक्सफोर्ड को ही डोनेट कर देते हैं। चौथी जो सबसे अहम बात थी उनके बारे में वो ये कि जो टेम्पल्टन पुरस्कार है उसकी पूरी की पूरी जो अमाउंट है, पूरी जो राशि है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड को डोनेट कर दिया। पांचवी जो सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर साहब जो थे वे हेल्पेज इंडिया के संस्थापक थे। हेल्पेज इंडिया बेसिकली ये वृद्ध और वंचित लोगों के लिए उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये संस्था काम करती थी। छठा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको जाननी चाहिए कि वे कितने ज़्यादा सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। दरअसल जब वे राष्ट्रपति बने 1962 ईस्वी में, तब उन्हें वेतन मिलता था 10,000 रुपया, लेकिन वे मात्र 2500 रुपया स्वीकार करते थे। बाकी के 7,500 रुपया वे जो हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर देते थे। यानी ये इतने सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे कि 2,500 रुपया ही केवल लगते थे, बाकी के 7,500 रुपया वे दान कर दिया करते थे। अब जो सातवां सबसे अहम बात है वे ये है कि वे 3 यूनिवर्सिटीज़ में उपकुलपति रहे, वाइस चांसलर। 2 में वाइस चांसलर रहे और तीसरे में कुलपति। कौन था वो यूनिवर्सिटी? आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ के ये उपकुलपति थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे थे। एक्चुअली जो इनका शिक्षा के प्रति जो जुड़ाव था, चूँकि एक शिक्षक थे और शिक्षक होने के नाते शिक्षा के प्रति इनका बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव था, शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था। 8वीं जो सबसे अहम बात है वो ज़रूर जाननी चाहिए, ये 1948 से लेकर के 1952 तक रूस में राजदूत थे और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही, ये मानकर आप चलो कि मतलब उनका ही ये व्यवस्था थी या उनका ही ये आइडिया था या उनका ही ये डेडिकेशन था कि भारत और रूस के संबंध जो है कि बहुत अच्छे हुए। उस समय रूस में स्टालिन का राज हुआ करता था। स्टालिन डिक्टेटर थे और स्टालिन जो थे वे इनके बिल्कुल मुरीद थे। मुरीद का मतलब हुआ बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब ये पहली बार स्टालिन से मिले, स्टालिन अमूमन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिलता था और उस समय ये राजदूत थे और किसी भी राजदूत से भी नहीं मिलता था, विदेशी मेहमानों से भी स्टालिन नहीं मिला करता था। लेकिन जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मिलते हैं स्टालिन से, तो स्टालिन को देखकर वे कहते हैं कि आपके बारे में जो बाहर मैंने सुना है बहुत सारी बातें, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आप जो है जो आपके बारे में बातें कही जाती है बाहर में ऐसा सही है। मुझे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और लगते हैं और अंदर से आपके अंदर बहुत ही करुणा भी है। ये सुन करके स्टालिन बहुत खुश हुए और बिल्कुल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बहुत बड़े प्रशंसक हो गए। कौन? स्टालिन, जो कि रूस के डिक्टेटर थे। अब 9वां जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जानने की ज़रूरत है, उनके जन्म दिवस को ही यानी 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। जन्म दिवस को ही हम लोग जो है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
इसके पीछे एक कहानी भी आती है कि जब उनके स्टूडेंट्स लोग जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके स्टूडेंट्स लोग उनसे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आपने जो है कि बहुत कुछ किया है शिक्षा जगत में, राजनीति जगत में बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर वास्तव में तुम लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो उसे एक शिक्षक दिवस के रूप में तुम मनाओ, क्योंकि मैं आज भले ही राष्ट्रपति बन गया हूँ लेकिन मेरा जो रूट है वो शिक्षक के रूप में ही था। मैं शिक्षक से ही अपना करियर शुरू किया था और इसलिए जो है कि अगर जन्मदिन मनाना चाहते हो तो शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन मनाओ। और फिर उसी समय से एक परंपरा बनी और शिक्षक दिवस के रूप में जो है कि 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। और 5 सितंबर जो था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्म तिथि है। 10वां और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि भारतीय होने के बावजूद इनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि जब ये देश विदेश में जाते थे और ख़ासकर जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे तो वहाँ के अंग्रेज विद्यार्थियों को भी डिक्शनरी उलटना पड़ता था जब ये अंग्रेजी में पढ़ाते थे। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत का एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे, इनको जो है कि फिलॉसफर किंग भी कहा जाता है।